कि अली मीन गंडापुर वज़ीर आला KPK ने हुकूमत के खिलाफ बड़ी बगावत कर दी है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि मैं मेरा कर लो जो करना है, मैं हर सूबे में जाऊंगा और मैं देखा हूँ हुकूमत मेरा कर। उन्होंने सबसे पहले तो हुकूमत वक्त को ललकारा, PT के कारकुनों रहनुमाओं के खिलाफ कोई माई का लाल रोक सकता है तो रोक ले, मैं वो तमाम FIR अगर मुझे रोक सके तो रोक लो, मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। ऐसी उनकी बढ़के थी जैसे मौला जट फिल्म में कभी आपने सुल्तान रही की बढ़के देखी। बदतरीन KPK के अंदर लोड शेडिंग की जा रही है और अवाम का गला काटा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, वही हुआ जिसके बारे में मैंने आज से कई रोज़ पहले एक नहीं दो मरतबा कहा कि आखिरकार PTI KPK के अपने वज़ीर आला और बानी चेयरमैन अपने दोस्त अली अमीन गंडापुर को इस्तेमाल करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ और बड़ा खड़ा करेंगे। आज वही हुआ कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी बगावत कर दी है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा बख्शा है, अदारों को बख्शा है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि मैं मेरा कर लो जो करना है, मैं हर सूबे में जाऊँगा और जलसे भी करूँगा, वर्कर कन्वेंशन भी करूँगा और मैं देखता हूँ हुकूमत मेरा क्या करती है। इस पे मैंने आज बात करनी है नाज़रीन कि मुस्तकबिल में PTI क्या करने जा रही है और अली अमीन गंडापुर किसको धमकियाँ दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या उस वज़ीर आज़म को जिसके साथ वो बंद कमरे में उन्होंने मुलाकात की, जफ्फियाँ डाली, खाना इकट्ठे खाया और फिर अहद व पैमान किए। इस बारे में आज बात करेंगे नाज़रीन। आज KPK में यानी कि पेशावर के अंदर वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े ऐलानात किए। उन्होंने सबसे पहले तो हुकूमत वक्त को ललकारा और बड़ा खूब ललकारा। उन्होंने ये कहा कि PTI पे अब पाबंदियाँ नहीं लगाई जा सकती। मैंने अब उनकी जो 4 बड़ी बातें हैं ये आपको बता दी। एक तो क्योंकि उनके इन बयानात को सुनकर आप कहेंगे कि बगावत की बू आती है या फिर PTI ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर दी है। अच्छा, एक तो उन्होंने ऐलान ये किया कि 8 मई नहीं 9 मई उन्होंने कहा कि जो बगावत के मुकदमात दर्ज किए PTI के कारकुनों रहनुमाओं के खिलाफ कोई माई का लाल रोक सकता है तो रोक ले, मैं वो तमाम FIR ख़त्म करूँगा और ख़त्म करके दिखाऊँगा। एक तो उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया, यानी कि उन्होंने बराह रास्त एक उनकी बात का एक तर्जमा और एक सलीब मैं आपको बताऊँगा। इसका मतलब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं और खुलकर सामने आ रहे हैं आस्ता आस्ता, और वज़ीर आला KPK का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे ओहदे का, और अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया तो फिर दुनिया में शोर मचाएंगे कि PTI के लाडले वज़ीर आला और जो आइनी वज़ीर आला है उसको भी हुकूमत ने नहीं चलने दिया। और मेरा तो ख्याल ये है कि अली अमीन गंडापुर किसकी ज़बान बोलने लगे हैं ये एंड पे मैं आपको बताऊँगा, और कि वो क्या चाहते हैं ऐसे बयानात देकर और ऐसी चीज़ें करके। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट के उनकी बढ़त थी कि रोक सको तो रोक लो, जैसे इमरान खान सब कहते थे ऐसे उन्होंने कहा कि रोक सको तो रोक लो, जो 9 मई की जो FIRs हैं वो ख़त्म करके दिखाऊँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं सूबों में जाऊँगा, वर्कर्स कन्वेंशन करूँगा, अगर मुझे रोक सके तो रोक लो, मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। ऐसी उनकी बढ़के थी जैसे मौला जट फिल्म में कभी आपने सुल्तान रही की बढ़के देखी, ऐसी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़के बाहर। तीसरा, उन्होंने फिर एक बड़ी धमकी दी, उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर ना करो कि 18वीं जो तरमीम है जिसके हिसाब से जिसकी रूह से सूबे आज़ाद हैं, कि मैं उन्होंने कहा कि फिर एक बड़ी बड़कबाजी उन्होंने की कि 18वीं तरमीम पर अगर मैंने सूबे में अमल दरामद कर दिया तो हुकूमत को दिन के अंदर तारे नज़र आ जाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि KPK सूबा जो है वो किस तरह से बगावत करता है और किस तरह से अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करता है। ये भी बगावत है, इससे बू आती है बगावत की। अच्छा, आगे चल के उन्होंने कहा कि उनको उनकी मनपसंद ऑफिसर नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि मैंने मनपसंद IG और चीफ सेक्रेटरी समेत कई अफसर वफाक से मांगे हैं लेकिन वफाक नहीं दे रहा, और वही निगरान दौर के जो अफसरान हैं उनसे सूबा चलाने दिया जा रहा है ताकि हुकूमत, फेडरल हुकूमत और एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट की रेट सूबे में कायम रहे और वो फेल हो जाए। उन्होंने ये भी कहा
अली अमीन गंडापुर ने कि उन्हें फंड्स नहीं दिए जा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि बदतरीन केपीके के अंदर लोड शेडिंग की जा रही है और आवाम का गला काटा जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान है उनको भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करना चाहते हैं केपीके के साथ और पाकिस्तान की सियासत के साथ। उन्होंने कहा कि केपीके पूरे में जो इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वो फेयर हुए हैं, उन्होंने कहीं मुदाखलत नहीं की, जिसके जवाब में पंजाब के अंदर इलेक्शन चरा लिया गया। ये भी उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बगावत करते हुए, वो हुकूमत को ललकारते हुए, वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ ये भी किया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी चेयरमैन ने उन्हें मना कर दिया है कि वो अदारों से टकराव ना करें, अदारों से टकराव ना करें और अदारों से ना लड़ें। हुकूमत से बेशक लड़ लें, जो नून लीग की हुकूमत है, पीटीआई की पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है, उनसे बेशक लड़ लें, लेकिन अदारों से ना लड़ें। इससे एक तो ये पूछना अली अमीन गंडापुर को कि इमरान खान जेल में है, उनके पास मोबाइल की सहूलत नहीं है, लेकिन फिर वो इसका मतलब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर एक चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि बानी चेयरमैन ने उन्हें ताज़ा हदायत जारी की है कि वो जो है वो अदारों के साथ टकराव ना करें। इससे ये मतलब ये निकलता है कि अदारों से मुराद जो पीटीआई लेती है वो इस्टेब्लिशमेंट लेती है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है अब यानी कि पीटीआई की पॉलिसी बदल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को मुल्क से बाहर भिजवाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है और उन्होंने हुकूमत को भी आगाह किया है कि किसी बड़े लीडर को ज़्यादा देर जेल में नहीं रखा जा सकता। तो बेहतर यही होगा कि इमरान खान को मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, लेकिन इमरान खान अभी बज़िद हैं कि वो अभी जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक वो बीमार नहीं हो जाते या उन्हें कोई बीमारी ऐसी लाक नहीं हो जाती जहाँ कि वो अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, जो कई माह से जेल में हैं। अगर वो एकदम से बाहर चले गए तो उनकी सियासत जो है वो नंगी हो जाएगी और इल्फिल्ला नंगी हो जाएगी, उससे कपड़े उतर जाएंगे। और वो भी कल जब वो ताने मारते थे नवाज शरीफ को, तो वो भी ये हो जाएगा ये सारा। अच्छा नाज़रीन, खबर ये बतानी है कि अली अमीन गंडापुर दो धारी तलवार साबित हो रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन ने उन्हें मना कर दिया कि अदारों से तसादम नहीं करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई ने इमरान खान ने अपनी पुरानी पॉलिसी जो अदारों से टकराव था वो तब्दील कर ली है, और वो अब पीटीआई के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम गोश अपनाएंगे, जबकि हुकूमत को आड़े हाथों लेंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये जो मैंने आपको बात बताई कि ऐलान कर दिया कि वो सूबों में जाएंगे, तमाम सूबों में जाएंगे और देखता हूँ उन्हें कौन रोकता है। यानी कि पीटीआई इस वक्त सहमी हुई है, अपने बिल्लों में बंद हो चुकी है और वो बाहर नहीं निकल रही, खौफ के मारे कि जब वो कहीं सूबे में निकलती है तो फिर पुलिस हरकत में आती है, अदारे हरकत में आते हैं, तो उन्हें उन्हीं बिल्लों के अंदर घुसीट दिया जाता है, वाड़ दिया जाता है, जैसे वो कहते हैं ना कि वाड़ गया, उन्हें वाड़ दिया जाता है। अब दूसरी तरफ ये भी ज़राए का कहना है कि पीटीआई अब अपना जो हथियार है और अपनी जो तलवार है, ये अली अमीन गंडापुर और उसके कंधे पर रख के अपनी बंदूक चलाएगी और फिर पॉलिसी तब्दील करेगी, अपने कारकुनों को बाहर लाएगी और उन्हें एतमाद देगी। और अली अमीन गंडापुर अब जो है पीटीआई को लीड करेंगे और तमाम सूबों में वर्कर कन्वेंशन करेंगे, क्योंकि वो पीटीआई चाहती है कि क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ ही जो है इस बात को इजाज़त।